हेलो प्रणाम हिंदुस्तान राम राम। आपका स्वागत करता हूं ओलिव बोर्ड के एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कल तो यार मजा आ गया भाई, ये लोगों भारत मैच जीत गया। चैंपियंस ट्रॉफी अलग, वो आनंद ही अलग है जो प्राप्त हुआ था कल। लेकिन भाई मस्त लगा पूरा एकदम, गजब। न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड भी अच्छा खेली थी, लेकिन यार भारत इंडिया बातें अलग है। ईस्ट बेस्ट, ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। समझ रहे हो? कल रोहित शर्मा ने गजब मारा है। अरे यार क्या चल रहा है भाई? अरे रोहित शर्मा ने गजब मारा है। सुमन सुमन गिल गया यार, और वो श्रेयस अय्यर भी गजब खेला है। और दो विकेट जो कुल्ली ने चटकाए हैं, कुलदीप भाई, यू आर अ जेम, यू आर अ जेम कुलदीप भाई। मजा आ गया कल यहाँ। मस्त विक्ट्री मार्च निकला था कानपुर में, अल्लाह अच्छा बेड़ा पुलिया पे। हम लोग भी थे वहां, मस्त गजब विक्ट्री मार्च निकला। अच्छा, भाइयों बहनों, आपका स्वागत करते हैं ऑलिव बोर्ड के एक ऑलिव बोर्ड के जो सीजीएल का हुआ था उसके सोल्यूशन में, मतलब मैथ के सोल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। मैथ का सोल्यूशन, मैथ कहाँ गया भाई? मैथ है ये मैथ, ये क्वांट है। क्या गलत किया था हमने? उसको शुरू करते हैं। ये हिंदी, हाँ ठीक। देखो, एक न्यून कोण त्रिभुज त्रिभुज है। यदि एक न्यून कोण त्रिभुज उसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होगा नहीं, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है हमेशा। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि अधिक कोण त्रिभुज है, परिकेंद्र बाहर होता है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में, तो ये दोनों गलत है, तीसरा सही है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का जो मिडिल पॉइंट है, ये देखो, ये बराबर होते हैं, और यहाँ 90 होता है। आपने देखा होगा ऐसा फिगर, एक देखा होगा, ऐसा फिगर ज्योमेट्री में देखा होगा एक आपने, ऐसा फिगर देखा होगा कि जब ये और ये बराबर होते हैं, जैसे ये बराबर, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। ये उसमें देखा होगा, इन रेडियस उसमें देखा होगा, 2:1 में जो बांटता है केंद्र केंद्र वाले में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने ये गलत गलत ऑप्शन टिक किया है। ये गलत होने इसलिए मिस्टेक कहते हैं। ए 4 दिन में करता है, बी उस काम को 8 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। 10 5 15, 4 19, 19 दूनी 38 काम तो हो जाता है। बचा कितना काम? दो काम। करना किसको है? करना किसको है? सी को। तो 1/2, 1/2 दिन लग जाएगा बस। उत्तर। अब देखो ये, अब अब ये सवाल है। इस सवाल के लिए आपको एक चीज समझना होगा कि क्या होता है। ये बनाया हमने, ये कोऑर्डिनेट बनाया, ये ए होता है, ये एस होता है, ये टी होता है, सी होता है। ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और ये यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ काट पॉजिटिव होता है। तो टेन कॉट पॉजिटिव होता है। ये दोनों किस चतुर्थांश में है? ये 90, ये 180, ये 270, मतलब इसमें है दोनों। इसमें जब दोनों है तो ये दोनों माइनस होंगे। टेन 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा का मान क्या होता है? माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। तो माइनस का टेन हो जाएगा 70, पहला वाला माइनस का टेन 70 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। उसके बाद टेन 270 प्लस टेन 270, तो ये वाला जो हो जाएगा, टेन 270 प्लस थीटा, थीटा बोले तो 70। तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा। देखो, ये y अक्ष पर चेंज होता है, x अक्ष पर नो चेंज होता है। यहाँ 360 है तो टेन टेन में ही बदलेगा, 360 का 360 ही रहेगा। और जो y अक्ष है, y अक्ष पे चेंज होता है। अब 270 y अक्ष पे आता है, y अक्ष पे आता है, चेंज हो जाएगा। तो माइनस काट 70 हो जाएगा। यहाँ कोष्ठक में माइनस काट 70 हो गया, ठीक। माइनस का कॉट 70 हो गया। ठीक ठीक। यहाँ पर माइनस का कॉट 70 हो गया, ठीक। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं माइनस का टेन, यहाँ माइनस का टेन
70 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉट 70 बटे में 1 माइनस 1 प्लस है। अब देखो यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, ठीक है। ये माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और tan कॉट 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 1 हो जाएगा। और माइनस tan 70 का मान क्या हो जाता है, -2a प्लस 1/2a, काट उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा काट बटे में 2, यहां से इधर गुणा करोगे तो -4a² -1/4 इधर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाँ +1, यहाँ +1 है, तो 1 - 4a² 4a ये हो जाएगा, समझ रहे हो, 1 - 4a² 4a ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब इसमें क्या करना है, आपको एक चीज याद करनी कि यहाँ ये ऑल पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये थर्ड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, दोनों फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव होंगे, तो यहाँ एक निगेटिव टैन और यहाँ निगेटिव लगा है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, काट 70, ये tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और काट 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। यहाँ आ गया, अब यही मान यहाँ रख दोगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। बस ये सवाल, ये इसका ये हल है, ठीक है, समझ रहे हो। जिसको ना आया हो वो फिर से देख सकता है कि यहाँ से क्या मतलब हो सकता है। कुल मिला के बात तो वही है, tan 290 को हम लिख सकते हैं माइनस tan का 70, और ये इसको 40 को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस कॉट का 70, ठीक हो, बटे में 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, और tan कॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, +1, तो माइनस tan 70 का 2a होता है, माइनस प्लस 1/2a/2, तो इसको जब हल करोगे 1 - 4a² 4a, यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे ये तो मान लो सरल है यार, ये इसका इधर कर दो, इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, 4 चौक 16a प्लस 4 तिहाई 12 इक्वल टू 3 दूनी 6b माइनस 6 त्रिक 18, तो यहाँ 6a तो 16a माइनस का 6b बराबर, ये इधर माइनस आ जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखो a बटे में b बराबर यहाँ 3 बटे में 2 दिया, ठीक है, तो यहाँ 2a बराबर 3b, तो यहाँ 6b है, इसके जगह रख लो, यहाँ 2 का गुणा किया हमने, यहाँ का 2 का गुणा दिया, यहाँ हम 4 रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हमने रख दिया क्या 4b, तो 16a माइनस 4b मतलब 12a, ठीक, माइनस का 12a नहीं 12a माइनस का नहीं, 12a बराबर माइनस का 30, तो a बराबर हो जाएगा 6 × 25 30 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस का 5/2, a बराबर माइनस का 5/2। अब a की जगह यही रख दो, माइनस का 5/2 इंटू b, ये हम इसमें रख रहे हैं, a का मान निकल आया, अब a को रख दोगे तो यहाँ b निकल आएगा, तो यहाँ a की जगह -5/2 अपान b बराबर 3/2, तो b बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10, तो ऐसा करो आप 2 से 2 को काट दो, तो b बराबर हो जाएगा -5/3। अब दोनों को जोड़ना है, -5/2 और -5/3, -5/2 -5/3, तो 5 तिहाई 15, -5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, माइनस का 25/6, यही आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ समकोण त्रिभुज का प्रिज्म समांतर भुजाओं 11 और 15 सेंटीमीटर वाला समलंब चतुर्भुज है, प्रिज्म की ऊंचाई 13 है और उसका आयतन 3211 है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू 11 15 26 इंटू
ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है ना प्रिज्म का। प्रिज्म का होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार समलंब है तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। इंटू ऊंचाई 13 इक्वल टू 32/11। ठीक, यहाँ से 13 दूनी 26, 4 2 6 और ये 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 13 है 791। ठीक है, और 26 गुणे में 26 19, हाँ में 26 26 26। अरे यार ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 और 6 1, 13 चौका 52 और 13 7 91 247 हो गया, और 13 है 1 के 13। अरे यार ये भाई 1/2 नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर 1/2 नहीं होगा। अगर 1/2 नहीं होगा तो 13 बराबर यही 13 बराबर ये 19 आएगा। 13 बराबर ये 19 आ गया। मतलब जो समलंब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समझ रहे हो, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यही होता है समलंब का क्षेत्रफल। जहां तक हमें पता है, एक बार वो गूगल कर लिया जाए। कंफ्यूजन यार, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का फार्मूला, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाँ यार वही तो है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अच्छा ठीक है, 1/2 दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 26 हो जाएगी इंटू एच इंटू 13 हो जाएगा। तो 13 इंटू ऊंचाई 13 हो जाएगी 3211 है। एक बार फिर सॉल्व किया जाए, देखो एक बार फिर सॉल्व किया जाए। 1/2 इंटू 11 और 15 समांतर भुजाओं का प्रिज्म का आधार, समांतर भुजा इतने का समलंब है 26 गुणे में 13 गुणे में एच बराबर 3211। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 और 2 6, 13 चौका 52, 6 6 मतलब 4 2 6 61 होता है 61, 13 7 91। उसके बाद फिर 13 से काटोगे यहाँ से, हाँ 1/2 तो होता ही है यार, तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 गुणे में 19, 13 बराबर मतलब 1 बराबर 19 हो जाएगा। सही तो लगाया था यार, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो भाई। तो यही होता है। अब ये है, ठीक है, एक कार 1 घंटे के 1/6वें भाग में 46 किलोमीटर। तो जो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे में कुल समय होती है। कुल दूरी कितनी है, 46 ये है, 50 ये है और ये 25 ये है। 50 25 75, 75 और जो 46 होता है वो 121 होता है। ठीक है, अब देखो भाई 121 है और टाइम कितना लग रहा है, घंटे का 1/6, 1/6 मतलब 10 मिनट लग रहा है। दो और घंटे का 2/3, 2/3 60 गुणे में 2/3, 3 दूनी तो यहाँ 40 मिनट हो जाएगा। और घंटे का 1/12 मतलब 5 हो जाएगा। 40 और 10 40, तो वो 6 दूनी 12 होती 40 और 1/6 10, 40 10 50 और 5 55, 55 मिनट हो गया। देखो अब देखो 55 मिनट हो गया, इसको घंटे में बदलना सब कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ 11 गुणे 11 होता है। ठीक है, 1 11 यहाँ से चला जाएगा ना, 5 हो जाएगा। 1 11 चला जाएगा यहाँ से, लेकिन 1 11 तो यहाँ बचेगा भाई। 1 11 लेके कहाँ जाओगे, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। स्मार्ट अप्रोच कहती है कि ये हो जाएगा उत्तर। जहां हमने 121 देखा और नीचे 55 देखा, तो 11 का मल्टीपल देख के मार्क चले जाओ। अगर प्रॉपर सॉल्व करना हो तो इसको घंटे में बदल लो, गुणे में 60 कर लो। तो 12 25 में 60, तो 12 गुणे में 11 132 तो होता ही है। ऐसे कर लोगे आप, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब देखो एक समकोण त्रिभुज डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू वाई एक्स एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये
डब्ल्यू वाई पर समकोण है, डब्ल्यू वाई एक्स है, ठीक है। एक्स जेड, एक्स डब्ल्यू पर लंब है, ये भाई ये लंब है, ठीक, ये काट दिया। एक्स जेड बराबर एक्स, ये जेड है, ठीक है, वाई जेड, एक्स जेड बराबर 5 है, जेड डब्ल्यू बराबर 7 है। तो एक्स वाई निकालना, इसका स्क्वायर जो होता है, ये एक्स है, इसका स्क्वायर जो होता है वह इसके इसके गुणे में पूरे के स्क्वायर बराबर होता है, 5 गुणे में 12, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा 12 पचे 60, 12 पचे 60, एक्स स्क्वायर बराबर 60 हो जाएगा। 60 का मतलब क्या है, ये यहाँ तो 60 का मतलब 7 सत्ते 49, ये पूरा तो 49, सबसे ज्यादा 49 होगा, ये कट गया। और 9 9 81, ये 60 से बड़ा है तो ये भी कट गया। दशधांश 100, ये तो बड़ा है, रहा ऑप्शन एक ही, 49 और 81 के बीच में ही 60 पड़ता है, 60 पड़ता है, तो यही उत्तर हो जाएगा इसके स्क्वायर के बीच में। बस आगे चलते हैं अपने, आपको टूल्स याद होंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो, यक्स ओवर के मैच के लिए आवश्यक रन 11 आवश्यक रन रेट 1105 है, छठे ओवर के अंत तक रन रेट 7 है। देखो, आवश्यक रन रेट 11.5 है, 6 ओवर तक ये 7 से चले हैं, मतलब कितना कम चले हैं ये भाई, कम चले हैं 4.5 कम चले हैं, 11.5 माइनस 7, 4.5 रन ये प्रति ओवर कम बनाए। कितने ओवरों में, ये 6 ओवरों में, 6 ओवरों में भाई 4.5 रन 6 ओवरों में कम बनाए हैं, 6 ओवरों तक 4.5 रन इन लोगों ने कम बनाया है। उसके बाद छठे ओवर के बाद मैच जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 15 हो गया, 15 रन रेट हो गया, 15 रन रेट हो गया, मतलब 11.5 से कितना ज्यादा हो गया, 11.5 से 3.5 ज्यादा हो गया। अब ये 3.5 से जितना रन ये कम बनाए, यही 3.5 जो ज्यादा है इससे मैनेज करेगा तभी तो जीतेंगे। तो 5 सते 35, 5 नवा 45, 9 छक 54, 54 बटे में 7, तो 7 सते 49 होता है, 7 अठे 56 होता है, मतलब 7 से 8 के बीच में होगा कहीं। पहले कितना ओवर था, पहले ओवर था 6, 6 प्लस 7, 7 6 13, 6 प्लस 7, 7 दशमलव कुछ होगा, तो अगर हमें केवल पूर्णांक लेना है, 13.x आएगा ये, तो पूर्णांक लेना है, 13 ओवर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है, जो 4.5 रन 6 ओवरों तक इन्होंने कम बनाया है, 7 के रन रेट से बनाया, 4.5 रन पर ओवर कम बनाया, वही मैनेज होगा 3.5 से। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जुलाई और अगस्त में महीने में हॉट स्टार फिल्म देखने वाले, जुलाई अगस्त महीने में हॉट स्टार में 4500, और सितंबर अक्टूबर में नेटफ्लिक्स, सितंबर अक्टूबर में 7500, 45 75, अब तो 15 3 45, 15 5 75, 60% हो ही गया, ये तो आ जाएगा, 3/5 गुणे में 100, 60% होता ही है, ये तो आपको आ ही गया होगा। देखो भाई, ये हमें उस टाइम आता नहीं था, और ये है 1/115 गुणे में यक्स बराबर 5/6 गुणे में 3/23। अब देखो, ये यही है, जहां तक हमें लगता है ये यही है, जहां तक हमें लगता है ये 1/यक्स होगा, ये जहां तक हमें लगता है भाई यही होगा। अब राम जाने क्या होगा, ये उसका उत्तर क्या होगा ये पता नहीं है, क्योंकि हमें तब भी नहीं समझ में आया कौन सा भिन्न एक वही अनुपात देगा जो 5/6 और 3/23 देते हैं। देखो, 1/115 गुणे में यक्स, जो अनुपात वही अनुपात देगा जो अनुपात 5/6 गुणे में 23/3 देते हैं। देखो, ये भाई, हाँ ठीक 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 ठीक, 1/115 है। अब हमें जो लगता है मेरी जान, ये हमें जो लगता है 5/6 गुणे में 3/में, ये हो जाएगा, क्या जानते हो, 1/115 गुणे में यक्स बराबर ये हो जाएगा 6/5 इंटू 3/23। तो यहां से ये कट जाएगा, तो यक्स बराबर 6×18 यहीं से आएगा। 1/18 करना है, 1/18 करता है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता है कि इसका उत्तर क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मैंने ये देखा 3 का मल्टीपल एक ही है, 8 3 11, वहां तक जाएगा नहीं, और 23 23 कटना ही है, 23 23 कटना ही है। मान लो तुमने किया है, गुणे में 1/में x कर दिया, तो x बटे में 1 कर दो, ठीक है, अनुपात वही है, बराबर 5/6,
रेशियो में, रेशियो में 5/6 रेशियो में, लेकिन 23/3 करोगे तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो वो उत्तर अड्डबड्डी आएगा भाई। अच्छा, कहीं ये तो नहीं है यार, यक्स गुणे में 115/1 बराबर 5/6 गुणे में 23/3, ये हो जाएगा, पहले ये आएगा तो यक्स बराबर 1/18, यही उत्तर है। आंकड़े उपस्थित होने वाले, ठीक है। अब देखो 2015 में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, 2015 में उत्तीर्ण नहीं, उपस्थित होने वाले, उत्तीर्ण, उपस्थित 60 हुए हैं, उत्तीर्ण कितने हुए, 40 हुए हैं, तो 36। 2017 में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाले, उत्तीर्ण नहीं होने वाले, 2017 में 55 है, 45% हो जाएगा। 120 का 45% होता है, 12 चौक 48 और 6 48, 6 54, 54 होता है, तो 18 दूनी 36, 18 तीन 54, बस उत्तर आ गया ये। एक धातु के बेलन का व्यास 126 है, इसका वक्र ऊंचाई 8 है, तो इसका वक्र पृथ्वी क्षेत्रफल 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के 10 पेंट करने। भाई इसको यार ना, इसको आर 2πRh से कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा, गुणे में 10 कर देना बस, और कुछ है नहीं इसमें। इसमें है देखो के एम ओ ये यक्स है, के एन ओ यक्स -10 है। देखो 140 है तो ये 70 हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगुना होता है। और ये फिगर आपने पढ़ा होगा, ये और ये इसके बराबर होता है। क्यों बराबर होता है जानते हो? यहां से एक तुम रेखा डाल दो, रेखा डाल दोगे तो त्रिभुज, एक त्रिभुज हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा के एम ओ, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा। एक त्रिभुज हो जाएगा के एन ओ, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा। मतलब इसका गुणे में इसका, नहीं इसका प्लस इसका बराबर ये, इसका प्लस इसका बराबर ये, मतलब इसका इसका और पूरा इसका प्लस इसका बराबर ये हो जाएगा, समझ रहे हो? तो उसी के अनुसार आप लिख सकते हो यक्स प्लस यक्स -10 प्लस 70 बराबर 140। अब यहां से आप यक्स का मान फाइंड कर सकते हो, बस खत्म। कुल मिला के आपने ऐसा जो कंस्ट्रक्शन किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, तो ये बाह्य कोण, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, दोनों बाह्य कोण ये दोनों त्रिभुजों के कोणों के योग के बराबर हो जाएंगे, बस वही बराबर कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका, चट से उत्तर आ जाएगा। देखो ये सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4 1 5/2, 2 दूनी 4 1 5/2, तो यहाँ 2/5 हो जाएगा, 5 3 15 2 17, तो 17/में ये 5 हो जाएगा, 17 चौका 68, 5 73/17, ठीक है। ये देखो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का मतलब दोनों रेखाएं पैरेलल है। पैरेलल का मतलब 3/m-1 बराबर 5/m+3, इतना करोगे उत्तर आ जाएगा आपका, बस m बराबर 7 आ जाएगा। अब यहां से सवाल शुरू होता है सही। एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्य हैं, PQRS, P है, Q है, R है, S है, ठीक है। कुल 2011 में कुल आय में PQR की हिस्सेदारी, ये 25% हिस्सा था इसका, इसका 35% हिस्सा था, इसका 10% इसका था, इसका 30% हिस्सा। अपनी आय का 40% ये लोग खर्च करते हैं और 60% सेविंग करते हैं, 40% इनका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब शेष बचाते हैं। 2012 में पी का वेतन 20% बढ़ गया, तो 25 दूनी 50, मतलब 5 बढ़ गया 30 हो जाएगा ये। इसका 20% है, 35 दूनी 70, मतलब 7 बढ़ जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। आर का वेतन 10% कम हो गया, 9, और यस का वेतन 20% कम हो गया, 3 दूनी 6, मतलब ये 24 हो गया, ठीक है। 2011 की तुलना में 5%, 2011 की तुलना में 5% अधिक बचत करने के लिए 2012 में उन्हें पारिवारिक आय का कितना परसेंट खर्च करना होगा? 2011 की तुलना 5% अधिक धनराशि बचत करते हैं। 2011 की तुलना, यहाँ ये 60 बचत करते थे, अब यहाँ इनकी सेविंग हो जाएगी 65 हो जाएगी, इनकी सेविंग 65 हो जाएगी, 65% हो जाएगी, ठीक है।
65%, 65 इनकी सेविंग, 65% नहीं, 5% अधिक सेविंग करते हैं ना, ये क्या हो जाएगी, 2011 तुलना 5% अधिक धनराशि बचत करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 49, 9, 51, 51 और 54, 51, 54, 105, 105 हो जाएगा। देखो अब यहाँ इनकी सेविंग 60 थी, 5% अधिक से अधिक धनराशि बचाते हैं। 60 का 5% क्या होता है, 60 का 5% 3 होता है, मतलब ये हो जाएगा 63, 63 हो गया, 63 ये बचाते हैं, 63, 63 बचाने का मतलब क्या है, 105 माइनस 63, 105 माइनस 63, 105 माइनस 63 निकालेंगे तो उनका खर्च आ जाएगा 42, उनका खर्च आ गया बाबू 42, खर्च आ गया 42, क्योंकि कह रहा है पहले ये 60 सेविंग करता था, 60 2011 तुलना 5% अधिक धनराशि की बचत करते हैं, तो 60 का 5% अधिक 63 हो जाएगा, 63 की बचत करते हैं, खर्च कितना करते हैं 42। अब क्या कह रहा है, कुल परिवार की आय का कितना खर्च करना चाहिए, 42 खर्च करते हैं, 42 बटे में 105 खर्च परसेंटेज आ जाएगा, 21 दूनी 42, 21 25, तो ये हो गया तुम्हारा 40%। ठीक है, पहले हमने इनके प्रतिशत कंट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद 40-60, अब ये कह रहा है कि 2011 तुलना 5% अधिक धनराशि खर्च करते हैं, तो 60 का 5% 63 हो जाएगा। अब 105 में से 63 जो घटा दोगे तो वही 5% अधिक बचत करते हैं, तो ये जो है खर्च हो जाएगा, 42 खर्च करते हैं, 42 खर्च करते हैं कितने पे, 105 पे, तो 40% उत्तर आ जाएगा। बस यही सवाल था। ठीक, आगे चलो, ये देखो आप तिर्यक गुणा करोगे, जब तिर्यक गुणा करोगे, 4x² प्लस 4 प्लस 4 बराबर 5x² माइनस 5x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर इसको यहाँ ले जाओ तो x² 4x है ना, ये 4x है, x² माइनस 9x और प्लस 1 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लोगे, x प्लस 1 अपान x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 अपान x बराबर 9। अब इसका स्क्वायर करो, 9 9 81 माइनस 2 79 उत्तर आ जाएगा आपका, इसमें कोई दम नहीं है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको पता ही होगा। 54 पुस्तकें और 24 पेंसिलों का 9 है ना, तो कुछ दिया नहीं कि इसका मतलब किसी संख्या से भाग दी होगी। 9 छक 54, बटे में 6 के भाग दे दो, बटे में 6 का यहाँ भाग दे, बटे में 6 का यहाँ भाग दो, 160 उत्तर आ जाएगा। अब आओ यहाँ पर देखो, सेक 90 माइनस बीटा बाई 2 बराबर √3, सेक किसका मान √3 होता है, √2 होता है, √2 होता है थीटा बराबर 45, थीटा बराबर जब 45 होता है, इसका मतलब बीटा बाई 2 जो है, बीटा बाई 2 ये क्या है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, बीटा बाई 2 अगर 45 डिग्री है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 90 हो जाएगा भाई, इसमें से 45 घटाओगे तभी तो 45 को आएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो ये हिंदी में क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसको इंग्लिश में कर दो। अब निकालना ये है, साइन बीटा अपान 3, 90 बटे में 3, साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे में 2, साइन 2 बीटा अपान 3, 90 दूनी 180, 180 बटे में 3, कास 60, कास 60 का मान भी 1 बटा 2 होता है, तो ये उत्तर हो जाएगा 1 बटा 2। देखो, अब देखो ये, ठीक, यदि एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का विक्रय मूल्य 3000 रुपए से कम है तो 12% की छूट प्रदान की जाती है। यदि सभी उत्पादों का विक्रय मूल्य 3000 रुपए से अधिक होता है तो विक्रेता 8% 18% की छूट प्रदान करता है, मतलब 3000 के नीचे 12%, 3000 के ऊपर 18%। 900 कीमत वाली एक शर्ट को 9% मार्जिन अर्जित करने के लिए रिया को बेचा जाता है, 9% मार्जिन है तो 900 प्लस 900 का 9% कितना होता है, 81, ये शर्ट का दाम हो गया 981 रुपए। ठीक है, 2500 कीमत वाली एक जैकेट को 8% मार्जिन अर्जित करने के बाद बेचा जाता है, 8% मार्जिन है, 2500 प्लस 2500 का 8% कितना होता है, 200, 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा 2700, 2700 रुपया हो गया। अब 25 27 25 और 27 और 9 कितना होता है, 36, 3681 हो जाएगा, 3000 से ज्यादा है 3681, इसका मतलब 18% की छूट हो जाएगी, 18% की छूट। अच्छा, अब यहाँ 18% की छूट मतलब क्या होता है कि 20%, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72,
36 दूनी मोटा मोटा अगर 20% देखोगे, 20% मोटा मोटा देखोगे तो यहाँ 36 दूनी 72, 720 आ जाएगा। और 36 दूनी 72 मतलब 600 और 52 घटाए 648 की समथिंग छूट हो जाएगी। 648 की छूट हो जाएगी, मोटी मोटी 648 की छूट हो गई। 648 की छूट हो गई, मोटा मोटा आपने अगर 648 का छूट दे दिया, एक्चुअल कैलकुलेशन मत करो, 3600 ही मान लो, तो 648 की छूट दी। अगर 648 की छूट देंगे आप तो ये 36, ये क्या हो जाएगा 3000 और 48 में से ये 7 और 4 मतलब 3047 बचेगा। ठीक है, 3047 बचेगा। अब 81 है, 81 पे फिर हम, अब आप, इसका मतलब आपका ये उत्तर कैंसिल हो गया और ये उत्तर कैंसिल हो गया, 1047 हो गया भाई, एक उत्तर कैंसिल हो। अब 81 पे जब आप, एक सेकंड बोलो, कहा हो, ठीक है हाल चाल, कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी कुछ काम था, अभी कपड़ा बड़ा धुलना है, सब काम करना है, तभी नहीं गए, कल जाना है ना। चलो ठीक, ओके। हाँ, कल सुबह 4 बजे। चल जाए, कैसे कहा चल जाए, चल जाए ऑटो से। हम्म, चलो ठीक है, हम टेस्ट देखेंगे। हाँ, ओ, हाँ तो भाई आपने 3047 आ गया, आपका मोटा मोटा कैलकुलेशन 3047 आ गया। ठीक, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, बचा इसमें और इसमें। अब 81 का जो 81 है, 81 में जब आप 20% कम करेंगे, 81 का जो 81 का 20% जो हो जाएगा 8 दूनी 16, इसका मतलब 81 में जब आप कम करेंगे 20% तो 8 दूनी 16, तो मतलब ये कहने का मतलब तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका उत्तर, तो यही आपका उत्तर होगा। अगर आपको सीधी कैलकुलेशन करनी है तो इतना गुड़े में 82 बटे में 100 कर लीजिएगा, आपका उत्तर तब भी यही आएगा, आपका उत्तर तब भी यही आएगा। अच्छा, वैसे करने के लिए तब भी आपको उत्तर यही आएगा, तब भी आपको उत्तर यही आएगा। आप कैलकुलेशन जैसे करना चाहे अप्रोक्सीमेशन से करिए, चाहे जैसे करिए कैलकुलेशन। ये हो गया, ये तो डायरेक्ट एलिगेशन है यार, 3/5 रेशियो, नहीं 3/8 रेशियो 7/15 रेशियो 5/12। अब यहाँ पर 120 पहुंचना है भाई साहब, इन तीनों का एलसीएम 120 होगा, तो 15 अट्ठे 120, 15 तिया 45 और 15 अट्ठे 120, 8 सते 56 और 12 दफा में तो ये 50 हो जाएगा। ये रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। 6:5 एक ही जगह है, स्ट्रेट एलिगेशन है ये, मतलब एलिगेशन है, स्ट्रेट एलिगेशन मत छोड़ो। अब देखो, एक नाव को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट और 30-35 मिनट का समय लगता है। तो ये जो है इसके टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, 35:20 हो जाएगा। तो मतलब यक्स प्लस वाई रेशियो यक्स माइनस वाई बराबर 35:20। तो ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक, 7 4 हो गया। ठीक, अब यहां से जब यक्स निकालोगे, यक्स प्लस वाई बटे में यक्स माइनस वाई बराबर 7/4 है। कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगा लोगे तो यक्स अपान वाई बराबर 7 4 11 अपान 7 में से 4 गए 3 होगा। ठीक है, अब नाव की चाल कह रहा है 12 है, तो 11 जो है वो डिनोट करता है 12 को, तो 3, तो धारा चल 3 डिनोट करेगा किसको, तो 12/11 गुणे में 3, 12 तिया 36 बटे में 11, 11 तिया 33 होता है, 11 तिया 33 का 3 बचा 3, तो 11 दूनी 22, 3.2 के 3.2 डॉट 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 ऐसे आएगा, तो इसका मतलब यही उत्तर हो जाएगा आपका, और कोई उत्तर है नहीं। ठीक भाई, इस सवाल के लिए मैं कोई वो नहीं हूं, ये इसमें हमें दिखता ही नहीं क्या लिखा है। देखो, इस सवाल में हमें दिखवा ही नहीं करता क्या है, ये एरर होने का यही है। मुझे ये लाइनें दिख नहीं रही हैं, जो बीच वाली लाइनें हैं उसमें 2 3 4 लाइनें कितने में डिस्ट्रीब्यूट है ये नहीं दिख रहे, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक व्यक्ति एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से साधारण ब्याज पर 64 रुपए का मूलधन लेता है और 5 वर्षों के बाद 19% प्रतिवर्ष की दर से वो कितनी धनराशि का भुगतान करेगा। देखो, 19 बचे
कुल मिला के कितनी धनराशि भुगतान करेगा ना, 19 × 5 = 95 हो जाएगा। 95 और 95% तो ब्याज मिलेगा, 100% वो है, तो 195 हो जाएगा। 195 मतलब 195% मतलब इसका 2 गुना, 64 दूनी 128, 12,800 हो जाएगा। अब इसमें 5% घटाना है, मतलब 320 घटा दो। 320 घटाने का मतलब 480 तो होगा, 12,800 में से 480 घटाओगे तो 12,400, 12,400, 12,320 घटाओगे 12,400 आ जाएगा, 480 आ जाएगा उत्तर। ठीक है। हाँ हाँ, रुक जाओ गुरु जी, 2 मिनट में खोला था ये, 2 मिनट में खोला था, इतना है। तो कुल मिला के ये ये सरल था, ये भी सरल था, ये सिली मिस्टेक है। ये भी सरल था, ये भी सिली मिस्टेक है। ये भी मतलब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वो दम नहीं था। अगर आपने पहले लगाया तो लगा सकते हैं, अगर मतलब पहली बार लगाएंगे थोड़ा समय लगेगा। ये सरल था, ये भी सरल था, कोई दम नहीं था, इसमें भी दम नहीं है, इसमें भी दम नहीं है। ये भी सरल ही है, अगर आपको समकोण त्रिभुज, समकोण के अंदर समकोण अगर याद है प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। ये यार हमें समझ नहीं आया, वो अनुपात ये ही है। ये अनुपात कहने का मतलब 1/x रेशियो, 1/x रेशियो 1/115, 115 इक्वल टू 5/6 रेशियो, वही यार 5/6, ऐसे कुछ होगा। अच्छा, हाँ, रेशियो ये है, 5/6 रेशियो, 3/2/3, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू 115 बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू 23/3। ये कटेगा तो 1/x बराबर ये 3 हो गए, 1/x बराबर 1/18, ऐसे कुछ आएगा। 1/x नहीं, ये x हो जाएगा, x रेशियो इतना हो जाएगा, तो x बराबर 1/18। ठीक है। ये उस टाइम नहीं आया था, लेकिन हमने वो मल्टीपल देख के मार दिया था, क्योंकि चूंकि हमें पता था यहाँ 115 है, यहाँ 23 है, ये दोनों में 23 है, 23 है, ये दोनों में 23 23 कटेगा, तो ये उत्तर हो नहीं सकता। 3 का मल्टीपल ये है नहीं, 3 का मल्टीपल ये है नहीं, तो 11 कहीं, ये दोनों में 11 भी नहीं है, तो 1/18 यूजुअल आंसर होगा। उसके बाद ये भी सरल था। उसके बाद ये भी सरल था, आपने अगर वो देखा होगा तो ये भी सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन था। ये भी सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सरल है, ये भी सरल है। ये भाई मेरे बस की नहीं, ये कठिन, सबसे कठिन क्वेश्चन है। तो ये हो गया। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा अच्छा कर रहे होंगे जीवन में, अच्छा अच्छा व्यतीत कर रहे होंगे। ठीक है। वीडियो यार 37 मिनट की हो गई है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त जीवन अच्छे से जी रहे होंगे और सवाल लगा रहे होंगे। ऑलिव बोर्ड के मैथ्स का सोल्यूशन था। ठीक है। ठीक है। राम राम। और भारत को जीतने की बधाई। कल जा रहा हूँ भाई घर, क्या ही है, मस्त होली में मौज करके आएंगे, अपने जीवन को एंजॉय करके। ठीक है। ठीक है। राम राम। बाय बाय। राम राम।